तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी एग्ज़ाम सीरीज़ ओवर कर ली है, हमारे एग्ज़ाम्स अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हमारा सिलेबस हम जिस पर वापस आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम की, कि रासायनिक संयोग नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये। तो आप इसके बारे में ध्यान से देखिएगा और मैं जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए, जब रासायनिक परिवर्तनों में रासायनिक परिवर्तनों में अभिकार को तथा उत्पादों के मध्य आयतन आयतन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा लिख क्या रहा हूं मैं। आयतन द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान का एक निश्चित पैटर्न पाया जाता है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा मैं लिख क्या रहा हूं। इसके लिए कुछ नियम दिए गए, जिनको रासायनिक संयोगों का रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है। मैं अभी आपको ठीक से दिखा देता हूँ कि देखिए, जब रासायनिक परिवर्तनों में अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य द्रव्यमान आयतन 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 द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन का एक स्पष्ट पैटर्न पाया जाता है, तो इनको व्यक्त करने के लिए विभिन्न नियम दिए गए हैं, जिन्हें रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं वो देखिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कौन कौन से नियम हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए कुल नियम है। तो पहला नियम मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे हम द्रव्यमान अविनाशता का नियम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसे द्रव्यमान अविनाशता का नियम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके अनुसार जो देखिए, इसका जो प्रतिपादन था मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा कि क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसमें क्या था कि इसका प्रतिपादन लेवोसिए नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात देखिए, मैं हेडिंग वाइज लिख देता हूँ इसको, आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हेडिंग वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन लेवोसिए ने किया था और उन्होंने बताया था कि द्रव्य, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको पदार्थ, अविनाशी होता
है, अविनाशी होता है। द्रव्य, उन्होंने बताया कि द्रव्य पदार्थ अविनाशी होता है, इसको ना नष्ट किया जा सकता है, और ना बनाया जा सकता है। इसी को, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो लिख रहा हूं उसको ध्यान दीजिए ध्यान से। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या क्या बातें होती हैं। देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो प्रतिपादन था वो लेवोसिए नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो द्रव्य पदार्थ होता है वो एक अविनाशी है, इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, और एक बात और भी है इसमें नोट करने लायक, तो उसे भी मैं बता देता हूँ कि क्या होती है। तो देखिए, सिंपल सी बात ये है कि द्रव्य रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपवर्तित होता है। मतलब हम कह सकते हैं जब कोई अभिक्रिया होती है तो आप समझे कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य किसी चीज़ में बदल तो सकता है लेकिन पूरी तरीके से वो चीज़ नष्ट नहीं होगी, मतलब उसका रूप बदल जाता है बस। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आई होप दोस्तों कि आप सब इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक नियम हमने इसमें समाप्त कर दिया है, दूसरा नियम मैं आपको बहुत ही जल्द बता दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मैं आपको ध्यान से एक बार सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई हैं इसमें।